हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड। शुरू करते हैं आज का हिंदी फर्स्ट का ऑनलाइन वर्क। आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन से। और आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 12 जिसका नाम है बड़े काम का थैला। तो आप सभी अपने मदर फादर के साथ, मम्मी पापा के साथ में बाज़ार जाते होंगे, तो आप वहाँ पे तरह तरह के सामान लाने के लिए थैलों का प्रयोग करते हैं। और आपने बहुत सारे थैले देखे भी होंगे। तो थैले कैसे हैं? कुछ कपड़े के थैले होते हैं, जूट के थैले होते हैं, पन्नी के थैले होते हैं, पॉलीथीन कहते हैं जिसे हम। तो आप सामान लाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? अधिकांशतः आपने देखा होगा बाज़ार में पॉलीथीन के थैलों का प्रयोग किया जाता है। तो बाज़ार में सबसे ज़्यादा पॉलीथीन के थैले मिलते हैं। लेकिन पॉलीथीन के जो थैले होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं, क्योंकि उनसे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। जहाँ पे मिट्टी में उन्हें फेंक दिया जाता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है कम हो जाती है और वो जल्दी से नष्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो इन्हें इधर उधर फेंक देने की वजह से उनको दोबारा से भी यूज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो उनके स्थान पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पाठ में बताया गया है माध्यम से, जिसमें कुछ कैरेक्टर हैं। यहाँ पर एक दादाजी हैं और दो पोती पोते हैं उनके, और उनकी बातचीत के माध्यम से बताया गया है कि थैले जो हैं हमारे लिए किस तरह के हमें थैले प्रयोग करने चाहिए और किस तरह से पॉलीथीन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं यहाँ से। आज बहुत दिनों बाद धूप चमकी है। दादाजी धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। अर्पण और प्राची की बड़े दिनों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं और वे भी पास में ही खेल रहे हैं। तो अर्पण और प्राची के जो दादाजी हैं वो उनसे कहते हैं कि अर्पण, प्राची, तैयार हो जाओ, ताज़ी सब्जियां और फल लाने बाजार जाना है। और हाँ, अपनी दादी जी से सामान की सूची और थैला भी ले लेना। तो प्राची कहती है, जी दादाजी, और ये कहकर वो अपनी दादी जी के पास में चली जाती है। दादाजी सप्ताह में 2 दिन बाजार जाते हैं। ताज़े फल और सब्जियां वे खुद ही चुनकर लाना पसंद करते हैं। प्राची दादी जी के पास जाकर कहती है, अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर थैले दादी जी। दादी कहती हैं, यह लो थैला और सामान की सूची। उन थैलों में से एक सुंदर थैला लेकर अर्पण और प्राची दादाजी के साथ बाजार चल दिए। जब वो एक सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचते हैं तो सब्जी वाले की दुकान पर लगा हुआ बोर्ड देखकर उसके दादाजी सब्जी वाले से कहते हैं, हाँ भाई हाँ, इसीलिए हम अपने साथ कपड़े का थैला लेकर आए हैं। बोर्ड पर लिखा था, अपना थैला साथ लाएं, पॉलीथीन के थैलों का प्रयोग न करें। यह बोर्ड देखकर प्राची दादाजी से पूछती है, दादाजी सब्जी वाले ने बोर्ड पर यह सूचना क्यों लगाई है? तब प्राची के दादाजी उसको समझाते हैं कि प्राची, पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। एक तो इसे जलाने पर जहरीली गैसें निकलती हैं, वहीं दूसरी ओर मिट्टी के नीचे दबे पॉलीथीन पौधों को बढ़ने नहीं देते, और हाँ, जानवर भी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। दादाजी की ये बातें सुनकर अर्पण कहता है, दादाजी, तो हम पॉलीथीन से पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं? तो दादाजी बताते हैं, इसका कम और सही इस्तेमाल करके। तो प्राची पूछती है, पर कैसे दादाजी? तो दादाजी बताते हैं, सामान लाने के लिए हमेशा कपड़े, जूट या कागज़ के थैलों का प्रयोग करें। ये प्रकृति के दोस्त हैं। छिलके, पैकिंग में इस्तेमाल की हुई पॉलीथीन और प्लास्टिक की बोतलें अलग अलग कचरे के डिब्बों में डालें। तब उत्सुक होकर अर्पण पूछता है, अलग अलग क्यों दादाजी? तब उसके दादाजी समझाते हैं, छिलके तो जानवरों के खाने और खाद बनाने के काम आ जाते हैं, और प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तब अर्पण कहता है, अच्छा, अब समझ में आया कि दादी जी कपड़े के ही थैले क्यों रखती हैं। कि दादाजी कहते हैं, शाबाश बच्चों, चलो, तुम्हारी दादी इंतज़ार कर रही होंगी। तभी प्राची कहती है, एक आइडिया आया, मैं माँ से कहूँगी जूट, कपड़े और कागज़ के थैले बना दें। हम अपनी सोसाइटी में दिवाली मेले में स्टॉल लगाकर लोगों को इनके फ़ायदे बताएंगे। और अर्पण कहता है, और इस सब्जी वाले की तरह पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे, क्यों दादाजी? तो इस तरह से इस छोटी सी कहानी के माध्यम से दादाजी ने जो है अर्पण और प्राची को पॉलीथीन से होने वाली हानियाँ और उसके बदले कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करने की शिक्षा दी है। यहीं पर आपकी ये कहानी समाप्त होती है। और इसके बाद कहानी में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये सभी स्टूडेंट्स को अपनी नोटबुक में कर लेने हैं।
शब्द दिए हैं सूची। सूची किसे कहते हैं? लिस्ट को, जो हम सामान लाने के लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं उनके नामों को लिखकर, या जैसे कक्षा के विद्यार्थियों के नामों को लिखकर सूची बनाई जाती है। तो सूची का अर्थ है लिस्ट। सूचना यानी जानकारी, नष्ट यानी खराब, जब किसी वस्तु को नष्ट करना यानी उसे खराब कर देना। पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर का वातावरण। जो भी हमारे चारों ओर का वातावरण है, जैसे हमें अपने चारों ओर पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हमारे चारों ओर वायु है, यह सभी हमारा पर्यावरण है। नुकसान यानी हानि, और इस्तेमाल का अर्थ होता है किसी वस्तु को उपयोग करना।